नमस्कार, मेरा नाम रामेश्वर है। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था। तो सबसे पहले हम उस होमवर्क वाले क्वेश्चन को कराएंगे। ये हमारा परसेंटेज का पार्ट 2 है और अब हम चल रहे हैं होमवर्क वाले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन था हमारा होमवर्क में। अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए सभी बच्चे। प्रश्न क्या है भाई? यदि ए का 20% बी है तो 20 का बी परसेंट वही होगा जो ए का कितना परसेंट है ना। तो ऐसे प्रश्नों में आपको क्या मान लेना है? ए की वैल्यू मान लेनी है। ए की वैल्यू 100 है तो 100 का 20% कितना हो जाएगा भाई? 20 ही हो जाएगा। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। अब हमसे ये कह रहा है कि 20 का बी परसेंट, तो 20 का बी परसेंट, बी की वैल्यू कितनी है? 20% इतना बराबर ए का, ए की वैल्यू कितनी है? 100 का मतलब मल्टीप्लाई और कितना परसेंट, और यहां पर हमें क्या बताना है? कितना, क्वेश्चन मार्क और परसेंट हटाएंगे तो 100। क्लियर है भाई ये वाली बात? 100 से 100 खत्म हो जाएगा और 00 से 00, तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और क्वेश्चन मार्क वाले बॉक्स में आएगा 4, यानी 4% है ना। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया भाई। बहुत सारे बच्चों के कमेंट भी आ रहे हैं ना। ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर है ना। अब देखो ये हमारे टाइप 2 वाले क्वेश्चन आ गए। जैसे इसमें ये बताता है कि भाई देखो ए की आई जो है ना बी की आई से क्या है भाई, बहुत ज़्यादा परसेंट में, ऐसे बताता है ए की आई जो है बी की आई से 60% कम है या 60% अधिक है ना। तो फिर वही उल्टा पूछ लेगा आपको, है ना। तो ऐसे प्रश्नों को करना कैसे होता है? उसने कहा है भाई ए की जो आय है बी की आय से 60% कम है ना। तो यहां पर मान लो ए और यहां पे मान लो बी। तो बी की आय से जिससे कंपेयर करता है तो उसकी वैल्यू को हम मान लेते हैं 100। ठीक है भाई। तो बी की आय 100 है तो उससे ए की आय क्या है? कम। कितना? 60% कम। तो इसका मतलब है वो 40 है ना। 60% कम का मतलब क्या होता है? वो 40 होगी, है ना। क्लियर है? ये वाली बात आपको क्लियर होगी। कैंसिल आउट करो इनको। 20 से इसको कैंसिल आउट करूंगा तो मैं 2 बार, और 20 से इसको कैंसिल आउट करूंगा तो मैं 5 बार। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। फिर हमें पूछा गया है कि बी की आय ए की आय से कितने परसेंट ज्यादा है, यानी अधिक है ना। तो देखना भाई यहां पर रेशियो में कितनी ज्यादा है? 3। रेशियो में 3 ज्यादा है, और किससे भाई? ए की आय से। तो ए की आय कितनी है? 2। परसेंट के लिए क्या करोगे आप? 100% से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी, है ना। क्यों? क्योंकि 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे भाई 50 बार, और 50 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 150%। ऑप्शन नंबर डी। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बताओ भाई। बिल्कुल। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22। अब देखो इसमें हमें जो परसेंटेज जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में दे रखी है ना। ये तो प्रिंस की आय राहुल की आय से 16.2/3% कम है ना। तो ऐसे प्रश्नों में जो फ्रैक्शन वाले जो परसेंटेज जो है फ्रैक्शन के रूप में दे रखी हो, तो सबसे पहले इस वाली परसेंट को किस में चेंज कर लो भाई? फ्रैक्शन में चेंज कर लो, है ना। तो इसका मतलब है 16/2/3। इस परसेंट का मतलब क्या है भाई? कम कह रहा है तो कम का मतलब भाई इसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 1/6। कितनी हो जाएगी भाई? 1/6 हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब 1/6 कम बता रहा है ना। तो अब इसमें हम मान लेते हैं प्रिंस की आय मान लेते हैं एक तरफ, तो प्रिंस लिख लो और राहुल, और क्या रख लो भाई? राहुल। तो इसका मतलब है देखो कंपेयर किससे कर रहा है? राहुल की आय से। तो नीचे वाली जो वैल्यू है वो राहुल की आय है ना। तो राहुल की आय कितनी है? 6, और वो कह रहा है जो प्रिंस की आय कम है, तो 6 में से ये ऊपर वाली वैल्यू माइनस कर देनी है। तो ये प्रिंस की जो आय है वो कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, है ना। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। तो राहुल की आय प्रिंस की आय से कितने परसेंट ज्यादा है? तो राहुल की आय जो है प्रिंस की आय से, बताओ यहाँ पर कितनी ज्यादा है? ये वाली वैल्यू कितनी ज्यादा है भाई? तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 1 का डिफरेंस है और 1 का डिफरेंस है, और कंपेयर कैसे कर रहे हैं? प्रिंस की आय से। प्रिंस की आय से कंपेयर कर रहे हैं तो नीचे हम 5 लिखेंगे, और परसेंट के लिए क्या करेंगे? 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 5 से इसको कैंसिल आउट करूंगा तो मैं 20%
ऑप्शन नंबर ए। क्या हमारी इस बात से आप सहमत हैं? तो हमें सबसे पहले अगर जो फ्रैक्शन में दे रखी है, परसेंटेज जो है मिक्स फ्रैक्शन में दे रखी है, तो सबसे पहले हम उसकी क्या निकाल लेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो हम इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, 16 से 2/3% कम है, तो इसका मतलब 1/6 कम है ना। तो इसमें जिससे कंपेयर कर रहा है वो नीचे वाली वैल्यू होती है। राहुल की आय से कंपेयर कर रहा है, तो राहुल की आय जो है 6 हो गई, तो प्रिंस की एज क्या हो जाएगी, आय क्या हो जाएगी, कम। तो 6 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। यानी प्रिंस की आय 5 है, तो राहुल की आय कितनी है, 6। अब हमें पूछा है कि बताओ प्रिंस की आय से कंपेयर करो और वो कितनी ज्यादा है, राहुल की आय, है ना। तो हमने देखा कितना ज्यादा है भाई, 1 ज्यादा है। और किससे कंपेयर कर रहे हैं, प्रिंस की आय से। तो प्रिंस की आय कितनी है, 5, और परसेंट के लिए क्या करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई, है ना। तो कितना आ जाएगा इसका, 20% आ जाएगा। हम ठीक है भाई, बहुत बढ़िया भाई। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। देखो, यदि टावर ए की ऊंचाई टावर बी की ऊंचाई से 42 से 6/7% ज्यादा है ना, तो बस अधिक है। तो आप इस वाली वैल्यू को कैसे देख रहे हैं? देखो भाई, आप जानते हैं 14 से 2/7%, अगर आपके पास ये होता, इतना परसेंट होता, तो आप कह रहे होते सर ये तो वैल्यू जो है ना किसकी है, 1/7 की है ना। अगर आपको दे रखी है 42 सही 6/7, तो आप कहेंगे सर ये तो वैल्यू जो है ना कितने की है, ये बताओ, ये वैल्यू 3/7 की है ना। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं, या परसेंट, क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। अब देखो कंपेयर किससे कर रहा है भाई, बी के टावर से, टावर बी से, है ना। तो आप यहाँ पे ए मान लो और यहाँ पे बी मान लो। तो बी टावर तो फिक्स है, तो बी टावर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7, इसकी हाइट 7 हो जाएगी। अब वो अधिक बता रहा है, तो 7 में क्या करेंगे, 3 ऐड कर लेंगे, तो ये ए टावर की हाइट हो जाएगी कितनी, 10। अब पूछा क्या है भाई, टावर बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से, तो इन दोनों का अंतर कितना है भाई, 3 है। और किसकी ऊंचाई से भाई, ए की ऊंचाई, ए की वैल्यू कितनी है, 10। तो 10 और परसेंट के लिए क्या करोगे, 100% से मल्टीप्लाई, खत्म। बताओ कितना आ जाएगा, इससे इसको कैंसिल आउट करूंगा मैं 10 बार, और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30%। क्या इस बात से सहमत हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं, बताइए। बिल्कुल। चलो तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24। देखो 24 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी परीक्षा में रोहन द्वारा प्राप्त अंक पवन से 36% कम है ना। तो किससे कंपेयर कर रहा है भाई, पवन से। तो पवन वाली जो वैल्यू है, या तो आप इसको परसेंट में चेंज कर लो, या फिर 100 से भी कर सकते हो आप इजीली, है ना। तो इसमें पवन से है ना, तो पवन मान लो यहां पर भाई, पवन की वैल्यू मान लो 100, और हमें दे रखा है कौन, रोहन। और रोहन, रोहन क्या है भाई, 36% कम। तो 36% कम है, तो इसका मतलब है कितना हो जाएगा ये, 64%, यानी 64। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि पवन द्वारा प्राप्त अंक रोहन के प्राप्त अंकों से कितने परसेंट ज्यादा है ना। तो देखना यहाँ पे जो पवन के अंक है, रोहन के अंक से कितने ज्यादा है भाई, 36 ज्यादा है ना। कितने ज्यादा है भाई, 36। और किसके अंक से कह रहा है भाई, रोहन के द्वारा प्राप्त अंकों से। तो रोहन के द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं, 64, और परसेंट के लिए क्या करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं भाई, बताओ। कैंसिल आउट कर लो, हम क्या करेंगे भाई, इनको कैंसिल आउट करेंगे। तो कैंसिल आउट करें, इसको काट लो भाई, 4 से 25 बार, 4 से इसको 16 बार, 4 से इसको 9 बार, और 4 से इसको 4 बार। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 225। और नीचे कितना है भाई, 4, इतने परसेंट। आपको क्या करना है, डिवाइड देना है। डिवाइड देंगे तो कितने बार जाएगा भाई, 5 बार जाएगा डिवाइड। कितना बचेगा यहाँ पे, 2 बचेंगे, 25, 25 में डिवाइड देंगे तो 6 बार जाएगा, है ना। 56.25%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, क्लियर है, बिल्कुल। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। अब देखो ये कह रहा है कि ए और बी स्टील के 2 भारी खंड हैं, यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो वजन 60% बढ़ जाता है। यदि बी को ए के शीर्ष से हटा लिया जाए तो बताइए ए और बी के कुल वजन की तुलना में, ए और बी के कुल वजन की तुलना में कितना वजन कम हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन को पढ़ लो, ज्यादा हार्ड तो है नहीं, लेकिन आपको ये पूछा जा रहा है, जैसे मान के चलो कि जब हमारे पास 2 खंड है ए और बी, है ना। तो जब बी को क्या कर सकते,
बी को हम क्या करते हैं, ए के शीर्ष पर रख लेते हैं ना। तो मान के चलो इसमें ए की वैल्यू कितनी होगी भाई 100। हम मान के चलते हैं इसमें ए की वैल्यू कितनी मान लें, 100 मान लें। ए की वैल्यू 100 मान लें। और जब हम ए और बी दोनों को रख लेते हैं, ए और बी दोनों को रख लेते हैं, है ना। बी को जब ए के सिरे पर रखा जाता है तो उसकी 60% बढ़ जाती है, 100, यानी 100 से हम 60% बढ़ाएंगे तो वो कितनी हो जाएगी, 160 हो जाएगी, है ना। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अब ये क्वेश्चन ऐसे कहना चाह रहा है कि 100 एक वैल्यू थी और 100 से भाई कितना हो गया, 160 हो गई। अब ये कह रहा है कि भाई अब हमें ये बताओ, अब हमें ये बताओ, ये तो ए है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पर अब ए प्लस बी है। क्या आप हमारी इस बात से सहमत है? अब ये कह रहा है कि भाई ए प्लस बी की जितनी वैल्यू है उसमें से कितना कम करें, है ना। तो कितना कम करेंगे भाई, 60 कम करेंगे, है ना। कितना कम करोगे भाई, 60। और ये कह रहा है कि तुलना किससे करेंगे, ए प्लस बी के कुल वजन से। ए प्लस बी, देखो यहाँ पे देख पा रहे हैं, ए प्लस बी के कुल वजन की तुलना में। तो ए प्लस बी का कुल वजन कितना है, 160, और परसेंट के लिए क्या करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई, खत्म, बस कर लो, है ना। क्या आप हमारी इस बात से सहमत है? बिल्कुल। 0 से हम 0 काट देंगे, 4 से इसको 25 बार काटेंगे, और 4 से इसको 4 बार काट देंगे, 2 से इसको 3 बार काटेंगे, 2 से इसको 2 बार काटेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 75, और 2 से हम डिवाइड देंगे, 2 से इसमें डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, 37.5%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा 26, है ना। यदि गेहूं का मूल्य 25% बढ़ता है तो एक व्यक्ति अपने उपभोग में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए ताकि उसका बजट पहले जैसा ही बना रहे, है ना। ऐसा प्रश्न होते हैं, बहुत इजी। यानी कहने का मतलब क्या कह रहा है कि जो पहले प्राइस था, है ना, पहले क्या करते थे, हमारे पास 100 था प्राइस, है ना। अब हमारे पास क्या हो गई भाई, 25% बढ़ गया। तो 25% बढ़ गया, तो अब हमारा मूल्य जो हो गया वो कितना हो गया, 125 के रेट से हो गया, है ना। अब ये कह रहा है कि हमें कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए, यानी 125 से 100 करने के लिए कितने की कमी करनी चाहिए। तो हमें पता है कि कितने की कमी करनी चाहिए भाई, 25 की कमी करनी चाहिए, और किस पर, 125 पर। ठीक है भाई, और परसेंट के लिए क्या करना चाहिए, 100 से मल्टीप्लाई, खत्म। अब इसको कैंसिल आउट कर लो। अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो कितने से, 25 से इसको 4 बार, और 25 से इसको 5 बार, 5 से इसको 5 बार, और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20%। क्या आप हमारी इस बात से सहमत है ना। तो कितना आ जाएगा इसका, 20%, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम इस क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं ना। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि पहले तो हम क्या करते थे, 100 रुपये, है ना। तो 100 रुपये के हिसाब से कोई चीज थी, है ना। अब क्या हुई कि उसमें 20% के क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई, है ना, इंक्रीजमेंट हो गया। तो 100 का अब हम क्या करेंगे, 25% बढ़ाएंगे, तो वो वैल्यू जो कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी। तो अब ये कह रहा है कि 125 में कितनी कमी करनी चाहिए कि पहले जैसा रहे। तो पहले जैसा होने के लिए 100 करने के लिए आपको 25 रुपये की कमी करनी पड़ेगी, है ना। और किस पर भाई, बाद वाले मूल्य पर, है ना। बाद वाला मूल्य कितना, 125, और परसेंट के लिए 100% से मल्टीप्लाई, और फिर इजी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब चलो ये प्रश्न, यदि पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा खपत में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए यदि पेट्रोल पर व्यय अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, ये प्रश्न है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ये ऐसे कह रहा है कि हमारे पास जो पहले प्राइस था, है ना, पहले प्राइस कितना था, 100, पहले प्राइस 100 था, और क्या हुआ, प्राइस जो है 128 हो गया। कितना हो गया भाई, 128। अब हमें क्या करनी है भाई, कमी करनी है ना। अब हमें क्या करनी है, कमी करनी है। तो कितने की कमी करनी पड़ेगी, 28 की कमी करनी पड़ेगी, और किस पर भाई, 128 पर, और परसेंट के लिए क्या करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई, खत्म। बताओ, बच्चों वाले क्वेश्चन है ये ना। काट लो, बताओ कितने से काटोगे, 4 से काट लो इसको 7 बार, 4 से इसको काट लो कितने बार, 4 × 12, और 4 × 2 = 8, 32 बार, है ना। और बताओ किससे काटोगे आप इसको, 4 से फिर काट लो इसको कितने बार, 25 बार, और 4 से इसको काट लो 32 को कितने बार, 8 बार। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 175, और डिवाइड किससे देंगे भाई, 8 से। 8 से डिवाइड देंगे तो 8 × 2 = 16, एक बचेगा यहाँ पे, 15 हो जाएंगे। तो 8 × 1 = 8, 21.88। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 28 पॉइंट इतने %, खत्म, ऑप्शन नंबर बी, है ना।
क्या आप हमारी इस बात से भी सहमत हैं? बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों के कमेंट भी आ रहे हैं, वेरी गुड। चलो ऑप्शन नंबर बी, गुड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर, है ना। तो ये पी प्रश्न इस टाइप से ही है, यदि आयत की लंबाई 16 से 2/3%, यहाँ पे परसेंट लगा दो आप, है ना, आप यहाँ पे परसेंट लगा दो। यदि आयत की लंबाई 16 से 2/3% बढ़ा दी जाती है तो इसकी चौड़ाई को कितने परसेंट, लगभग कितने परसेंट कम करना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल अब अपरिवर्तित रहे, है ना। ये भी वही क्वेश्चन है। देखो भाई 16 से 2/3 की अगर फ्रैक्शन आपको आ रही है तो इसकी वैल्यू होती है 1/6। और क्या कर रहे हैं भाई, बढ़ा रहे हैं ना। तो हम क्या कर रहे हैं 6 से, पहले वैल्यू कितनी थी 6, अब हम क्या कर रहे हैं भाई 6 से 7 कर रहे हैं ना, क्योंकि भाई 6 से 1 बढ़ रहा है तो 7 हो गया। अब ये कह रहा है कितने परसेंट की कमी, तो पहले तो आप ये देख लो कितने की कमी करनी पड़ेगी, है ना। तो 7 को 6 करना है तो आपको सबसे पहले तो 1 की कमी करनी पड़ेगी, किस पर भाई 7 पर। परसेंट के लिए क्या करेंगे 100% से मल्टीप्लाई, है ना। तो 1/7 किसके बराबर होता है भाई 14 के, है ना। 14.29 है ना, 2 9, है ना। क्लियर है आपको, ऑप्शन नंबर बी सही। अब चलते हैं, ये क्वेश्चन है, मजदूरों की प्रत्येक घंटे की मजदूरी 12.5% बढ़ा दी जाती है ना। तो बताओ 12.5% को 12.5% को भी चेंज करेंगे तो इसका मतलब है 1/12 और 1/8। ठीक है भाई, कितना होता है 1/8। तो पहले वैल्यू कितनी थी 8, अब बढ़ा दी जा रही है तो इसका मतलब 9 कर दी जा रही है ना। तो बताओ कितने परसेंट कम करें, तो 1 कम करना पड़ेगा पहले तो। 1 कम कितने पर भाई 9 पर, और परसेंट के लिए क्या करेंगे 100% से मल्टीप्लाई, खत्म। बताओ ये भी कोई प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, बी। कैसे नहीं चल रहा भाई ये, ऑप्शन नंबर बी, है ना। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? क्लियर है ना। चलो अब देखो ये, अब देखो ये प्रश्न आपको डरा देगा, है ना। इसकी लैंग्वेज देखो कितनी हार्ड है। एक साक्षात्कार पैनल ने पाया कि उम्मीदवार ने उनको अपनी हाइट के बारे में गलत डाटा दिया है। उसकी वास्तविक हाइट 5 फीट 7 इंच थी, है ना। इसको पढ़ना ही नहीं है आपको, इस वाली बात को पढ़ना ही नहीं है ना, खत्म। बताओ क्या है इसमें, जबकि फॉर्म में उसने वास्तविक हाइट से 8 सही 1/3% अधिक हाइट भरी है ना। तो ये कह रहा है कि इतनी हाइट अधिक भर ली है ना, तो पैनल द्वारा उसकी हाइट को कितने परसेंट कम किया जाना चाहिए कि उसकी वास्तविक हाइट प्राप्त हो जाए, है ना। ठीक है, तो देखो 8 सही 1/3, तो 8 थी 24 और 1 25, 25/3 है ना। तो इसको लिखेंगे 25/3 और परसेंट हटाएंगे तो 100, 25 से ये 4 बार, तो 1/12। तो इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है 1/12। और वो क्या कह रहा है भाई, हमने क्या कर दिया, उसने बढ़ा के लिख दिया है ना। तो 12 की जो वैल्यू थी उसने कितनी कर दी भाई 13 कर दी, है ना। अब बताओ 13 से हमें कम करना है ना, तो कितना कम करें भाई, 1 कम कर देंगे, है ना। 13 को 12 लेके आना है तो 1 कम, कितने पर 13 पर, और परसेंट के लिए 100% से मल्टीप्लाई, है ना। तो कितने बार डिवाइड जाएगा भाई 7 टाइम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों के कमेंट भी आ रहे हैं ऑप्शन नंबर डी 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 डी, है ना, बहुत बढ़िया। अब हमें करना है ये प्रश्न, देखो ये वाले प्रश्न वही आ गए है ना। कौन से वाले प्रश्न है ये, इंटरनेट की सर्फिंग के 1 घंटे खर्च को 20% बढ़ाया जाता है तो उपयोगकर्ता की सर्फिंग की समय अवधि को कितने परसेंट कम किया जाना चाहिए वह केवल 10% अधिक खर्च उठा सके। देखो ये प्रश्न थोड़े से अलग है ना। ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे, पहले मान लो उसका जो खर्च था वो 100 था और 20% बढ़ा दिया गया, तो इसका मतलब है 20% बढ़ाने का मतलब अब उसको 20 रुपये बढ़ा दिया है ना, तो 120 कर दिया। अब वो कह रहा है कि हम तो 10% ज़्यादा खर्च उठा भी सकते हैं, तो 100 से 10%, 100 से 10% अधिक करेंगे भाई, तो 100 से 10% ज़्यादा, 100 से 10% ज़्यादा करेंगे तो यानी 110, यानी 110। ठीक है भाई, फिर वो क्या कह रहा है कि समय को कितना कम करना चाहिए परसेंट में बताओ। देखो हमें क्या करना है 120 से 10 करना है, अब क्या करना है हमें 120 वाली वैल्यू को 110 करना है। तो पहले तो ये देख लो कितना कम करना पड़ेगा, तो वैसे तो हमें 10 करना पड़ेगा, और किससे 120 से, 120 से, और परसेंट के लिए क्या करेंगे भाई 100% से मल्टीप्लाई, खत्म क्वेश्चन। बताओ कुछ है इसमें, कुछ नहीं है, बस कैंसिल आउट कर लो। 0 से आप 0 से कैंसिल आउट करेंगे 1/12,
तो 1/12 किसकी फ्रैक्शन होती है? 8 सही 1/3, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, 8 सही 1/3 या ऑप्शन नंबर डी। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बताओ। फिर हम आपको दोबारा रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को कि वैल्यू पहले 100 थी, 20% बढ़ा दी तो ये 120 कर दी है ना। अब तो परिवार क्या चाह रहा है कि वो 10% एक्स्ट्रा खर्च उठाना चाह रहा है ना। तो 100 का 10% बढ़ाएंगे तो यानी 110 वैल्यू आ जाएगी है ना। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 110। अब वो ये कह रहा है कि बताओ 120 से, यानी 120 वैल्यू से 110 करनी है तो कितने की कमी करना है? तो कितने की कमी करें भाई? 10 रुपये की कमी करो। किस पर भाई? 120 पर, और परसेंट के लिए 100% से मल्टीप्लाई है ना। तो कितना आ जाएगा? डी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन हो जाएगा है ना। 8 सही 1/3 यानी 8.33%। चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो वही क्वेश्चन आ गया दोबारा है ना। यदि टमाटर का लागत मूल्य 25% प्रति किलोग्राम बढ़ जाता है और सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है, सुधा द्वारा प्राप्त टमाटरों की मात्रा में परसेंटेज कमी की गणना करें है ना। तो बस वही प्रश्न अपना लो। तो पहले प्राइस मान लो 100, और 100 से क्या हुआ भाई? 100 से हमने 25% बढ़ा दिया। तो 25% बढ़ाएंगे तो इसका मतलब है हम 125 करेंगे उस वैल्यू को। अब परिवार चाह रहा है कि हम क्या करें भाई? 15% खर्च ज्यादा कर सकते हैं ना। तो 15% खर्च ज्यादा करेंगे तो इसका मतलब है हम 115 खर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब बताओ कितने की कमी करेंगे भाई? 125 से 115 करने के लिए आपको कमी करनी पड़ेगी 10 की। ठीक है, और किस पर भाई? 125 यानी 125 पर, और परसेंट के लिए क्या करोगे? 100% से मल्टीप्लाई। खत्म क्वेश्चन। बताओ कुछ है इसमें? नहीं है। अब कैंसिल आउट कर लो। कितने से करोगे भाई? 25 से 4 बार, और 25 से 5 बार, और 5 से इसको 2 बार। 2 का 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8%। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? 8, ऑप्शन नंबर सी। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल है ना। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33। पेट्रोल की कीमत 60 रुपये लीटर से 75 रुपये लीटर हो जाती है। पेट्रोल की खपत को कितना % कम करना होगा ताकि खर्च 10% रहे, है ना भाई। तो वही अपना लो। देखो ये कह रहा है कि भाई कहने का मतलब क्या है? 60 रुपये से 75 रुपये बढ़ गई है ना। पहले हमारे पास 60 रुपये थे, अब हमने 60 से कितने कर दिए भाई? 75। ठीक है भाई। अब परिवार क्या चाहता है कि भाई 10% एक्स्ट्रा खर्च कर सकता है ना। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? 60 का, पहले 60 रुपये कर रहा था तो उसका 10% एक्स्ट्रा, यानी 10% मतलब 110% निकालना पड़ेगा। डबल जीरो से आप क्या करोगे? डबल जीरो कैंसिल आउट कर लोगे तो ये आ जाएगी 66। तो 10% एक्स्ट्रा का मतलब 10% एक्स्ट्रा का मतलब है 10% एक्स्ट्रा का मतलब है यहाँ पे 66 रुपये है ना। अब बस वही क्वेश्चन बन गया कि 75 से कितना कम करें है ना। तो 75 से कम कितना करना पड़ेगा भाई? 9 कम करना पड़ेगा। कितने से भाई? 75 से, और परसेंट के लिए क्या करोगे? 100% से मल्टीप्लाई। खत्म। बताओ क्वेश्चन में है कुछ? कुछ नहीं है क्वेश्चन में है ना। कैंसिल आउट करो, कैंसिल आउट करो। 25 से 4 बार हो जाएगा, 25 से ये 3 बार हो जाएगा, और 3 से इसको 3 बार कैंसिल आउट कर दूंगा। 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बताइए। गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक कार की कीमत पहले 35% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद बिक्री में कमी के कारण कीमत में 25% की कमी की जाती है ना। तो कार की अंतिम कीमत शुद्ध % परिवर्तन क्या है? तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए देखो ये एक तरह से सक्सेसिव वाले प्रश्न है। तो पहले जैसे मान के चलो हमारे पास 100 एक वैल्यू है, उसका प्राइस 100 है। पहले क्या कर दिया हमने भाई? 135 यानी 35 की वृद्धि कर दी तो वो वैल्यू होगी 135। अब जो वैल्यू हुई है उस पर हमें क्या करना है? कमी या वृद्धि करनी है। यानी कहने का मतलब क्या है कि पहले जो प्राइस था उस पर कमी या वृद्धि करके हमने नेट कीमत निकाल ली। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम? उसमें भी कमी या वृद्धि करके दूसरी वाली वैल्यू निकालेंगे। तो ऐसी वैल्यूओं को हम क्या बोलते हैं? सक्सेसिव तरीका बोलते हैं ना। तो सक्सेसिव वाला तरीका अपना सकते हो आप, या फिर आपको इजी इजी कर सकते हो है ना। देखो जैसे मान के चलो, इसका मतलब है पहले आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू मान लो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 35% की वृद्धि कर लेंगे है ना।
35% की वृद्धि ये हो जाएगी, फिर यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी, है ना, उसका हमें क्या करना है 25% की कमी, उसके बाद हमें 25% की कमी, तो कमी करने का मतलब यहाँ पे एक वैल्यू आएगी। तो अब ये वाली जो पहले जो वैल्यू थी, जो लास्ट वाली वैल्यू से कितना परिवर्तन हो रहा है परसेंट में, ये वाली बात बतानी होती है। तो आपको अगर इस तरीकों से करोगे, ऐसे धीरे धीरे घटाते जाओगे या धीरे धीरे बढ़ाते जाओगे, है ना, तो ये तरीका थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, है ना। इसके लिए हम डायरेक्ट आपको एक वैल्यू बताते हैं, एक फॉर्मूला बताते हैं। सबसे पहले मान के चलो x, उसके बाद मान के चलो y, और इन दोनों का इंटू करेंगे तो x प्लस वाई और डिवाइड बाई 100, और ये परसेंट, ये वाली वैल्यू बताते हैं। अगर आपको वो वृद्धि कहे तो इस वाली वैल्यू को मान लेना है आपको पॉजिटिव, इस वाली वैल्यू को मान लेना है पॉजिटिव। अब वो कमी कहे तो इस वाली वैल्यू को मान लेना है नेगेटिव। तो यानी x और y की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव भी हो सकती है ना। क्लियर है आपको? पहले x की वैल्यू कितनी है 35, और वृद्धि हो रही है तो पॉजिटिव 35, उसके बाद 25% की कमी हो रही है, तो इसका मतलब है ये कमी यानी कैसे दिखाएंगे हम, माइनस में, है ना। और x और y की एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 35 गुणा 25, लेकिन यहाँ पे माइनस का सिंबल आएगा क्योंकि एक वैल्यू उसमें से कैसी है, माइनस की। खत्म। इसमें से माइनस करूंगा तो 10 बचेगा, इससे ये वाली वैल्यू 4 बार कट जाएगी, है ना। बात समझ पा रहे हो? इसका अब इसमें डिवाइड देना है मुझे। अगर मैं डिवाइड दूंगा तो कितने बार चले जाएगा भाई बताओ, 8 बार डिवाइड चले जाएगा, है ना। 3 रिमाइंडर बचेगा और यहाँ पर 4। अब ये वाली वैल्यू हमें सॉर्ट आउट करनी है। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? बिल्कुल। अब मैं क्या करूं, 10 में से 8 माइनस नहीं करता, एक जाके एक्स्ट्रा माइनस करता हूं। तो 10 में से मुझे कितना माइनस करना है, 9 माइनस करना है। तो 10 में से 9 माइनस करूंगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर अब ये क्या करना है, इस वाले 4 में से ये वाला 3 माइनस कर देना है, तो कितना बचेगा 1, और परसेंट के लिए इतना। अब बताओ ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए, डी ऑप्शन, है ना। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? ऑप्शन नंबर डी यानी इंक्रीज। अगर ये वाली वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो डिक्रीज है, और ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इंक्रीज है ना, बढ़ी हुई कीमत है। ठीक है, चलो अब ये प्रश्न करके दिखाओ। ये प्रश्न है, आप इसके ऊपर देख भी पा रहे होंगे। जल कर में 20% की वृद्धि हुई, लेकिन उसकी खपत 20% कम हुई, तो धन के खर्च में वृद्धि या कमी कितनी हुई, है ना। ये प्रश्न है ना। अब देखो ये कह रहा है कि पहले तो हमने क्या देखा, आप देख पा रहे हैं वृद्धि प्लस, खत्म। फिर देख पा रहे हैं हम कमी यानी माइनस। तो पहले प्लस और फिर माइनस, और इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा भाई, 20 मल्टीप्लाई 20, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे माइनस, और दोनों नेगेटिव होते हैं तो यहाँ प्लस, दोनों पॉजिटिव होते हैं तो प्लस, है ना। डिवाइड बाई 100, खत्म। अब क्या करेंगे भाई, ये वाली वैल्यू से कट जाएगी, ये वाली वैल्यू ये वाली से कट गई, और डबल जीरो से आप डबल जीरो भी काट दोगे, है ना। यानी क्या कर रहे हैं, डबल जीरो से आप डबल जीरो काट दोगे तो ये कितना आएगा, माइनस के 4%, है ना, माइनस के 4%। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? 4% की कमी कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये वाले प्रश्न कुछ होते नहीं है हालांकि, है ना। चलो अब देखो ये वाली बात, अब ये प्रश्न हम आपको होमवर्क में देते हैं ना, ये प्रश्न अब हम होमवर्क में देते हैं, और ये वाला प्रश्न जो है आप अपने होमवर्क में देंगे। तो सभी 37 वाले क्वेश्चन को SW में करेंगे। ये प्रश्न आपके लिए SW में होने वाला है। ठीक है भाई, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, है ना, बहुत बढ़िया भाई। चलो चलते हैं हम, इसी के साथ हम आपसे अलविदा चाहते हैं ना। तो 37 वाले जो क्वेश्चन का आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आपको हो सकता है ये सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, है ना। ठीक है भाई, अब हम जल्दी परसेंटेज का पार्ट 3 लेके आएंगे कल दूसरे दिन, है ना। आप हमारा वेट करें, है ना। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू, बाय।